गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। अमित शाह आज दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लेंगे बैठक। डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। गृह सचिव, IB चीफ समेत कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। 15 करोड़ की ठगी का आरोपी के श्रीवास्तव भगोड़ा घोषित। SSP ने 10,000 रुपए का रखा इनाम। रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज हुई है FIR। रायपुर में सड़क हादसे में घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने में बड़ी लापरवाही। डायल 112 के जवान करते रहे एंबुलेंस का इंतजार। 40 मिनट बाद पहुंचाया हॉस्पिटल। धमतरी में तेंदुए का आतंक जारी। किसान के घर से गाय का किया शिकार। वन विभाग ने गांव में कराई मुनादी, सतर्क रहने की अपील। अंबिकापुर से ही बड़ी खबर है। ठगी करने वाला आरोपी प्रेमी गिरफ्तार किया गया है। प्रेमिका और उसके रिश्तेदारों के साथ युवक ने ठगी की थी। पहले युवती से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की, फिर शादी करने की बात कहकर लाखों का चूना लगा दिया। नौकरी लगवाने और लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। पीड़िता की शिकायत पर लुंड्रा पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को सारंगगढ़ से गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी से 2 बाइक समेत 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। तो अंबिकापुर से आपको खबर बता रहे, बड़ी खबर है, जहां पर प्रेमी पहले तो अपनी प्रेमिका को झांसा देता है, नौकरी लगवाने का, उसके बाद शादी का झांसा देता है, लोन दिलाने का झांसा देता है और उसके बाद फरार हो जाता है। धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जिले में तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। आतंक लगातार तेंदुए का यहां पर जारी है। किसान के घर से तेंदुए ने गाय का शिकार किया है। वन विभाग ने बरारी गांव में मुनादी करवाई है। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो धमतरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ये पहली वारदात नहीं है। लगातार तेंदुआ यहां पर उत्पात मचा रहा है और इस बार फिर से किसान के घर में पहुंचकर तेंदुए ने किसान के गाय को अपना शिकार बनाया। फिलहाल वन विभाग लगातार ग्रामीणों से अपील कर रहा है कि सतर्क रहें और साथ ही अब जो तेंदुआ है वो घर में भी घुसने लगा है, तो जो ग्रामीण है उन पर दहशत का और ज्यादा माहौल देखा जा रहा है। दहशत में है ग्रामीण। फिलहाल धमतरी से खबर, जहां पर तेंदुए का आतंक जारी है। इसी खबर पर देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ सीधे धमतरी से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो देवेंद्र, वन विभाग ने अब कौन सी अपील लोगों से की है, क्योंकि लगातार यहां पर, ये पहली वारदात नहीं है, लगातार यहां पर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। हाँ जी, बता दूं, ये धमतरी जिला में तेंदुए का जो आतंक है वो लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। बता दूं, पिछले 2 महीने से कई ऐसे वारदातें हुई है जिसमें तेंदुए ने 2 लोगों की मौत की घाट उतारा है और कई को जख्मी भी किया है। ये तेंदुए का आतंक जो है लगातार जारी है। बता दूं, धमतरी शहर से लगे बरारी गांव की घटना है, जहां तेंदुए ने देर रात धमक देकर के शिवराम नामक किसान के घर धमका और गाय बंधी हुई थी, गाय को उठाकर ले गया और मौत के घाट उतार दिया। बताओ, गांव पूरा दहशत में है तेंदुए से और तेंदुए के आतंक से घबराए हुए हैं। बता दूं, गांव वाले को लगातार सतर्क बरतने की अपील लगातार फॉरेस्ट विभाग द्वारा की जा रही है। जी चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाकर रखिएगा। तो देखिए, हमारे संवाददाता बता रहे थे जैसे कि ग्रामीणों को सतर्क रहने की यहाँ पर अपील की गई है और ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी इस आदमखोर तेंदुए ने लोगों को भी अपना शिकार बनाया है। वहीं राजधानी में लापरवाही की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। सड़क दुर्घटना में घायल हुई महिला को अस्पताल पहुंचाने में बड़ी लापरवाही सामने आई। डायल 112 के जवान 20 मिनट तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाने की बजाय एम्बुलेंस का जवान यहां पर इंतजार करते रहे। हैरत की बात है, 7:40 पर महिला का एक्सीडेंट हुआ था। 8:20 पर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। थाना पुरानी बस्ती इलाके के भाटागांव चौक का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई कि जो जवान थे वो भी एम्बुलेंस की राह तकते रहे, लेकिन किसी ने भी पहल नहीं की, किसी ने भी महिला को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। घायल महिला 40 मिनट तक वहां पर तड़पती रही।
तो इधर पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी रहे बिलासपुर के के श्रीवास्तव 15 करोड़ की ठगी कर फरार हो गए हैं। रायपुर पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी के श्रीवास्तव पर दिल्ली की एक फर्म को सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर 15 करोड़ की ठगी का आरोप है। जांच में सामने आया है कि आरोपी के श्रीवास्तव ने 5 बैंक खातों का उपयोग किया है, उसमें 300 करोड़ का लेन देन हुआ है। ये खाते ईडब्ल्यूएस मकानों के रहने वालों के नाम पर हैं। पुलिस ने इसकी जांच आयकर विभाग को अब सौंप दी है और बताया जा रहा है कि ईडी भी जल्द ही इस मामले की जांच शुरू कर सकती है। तेलीबांधा थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उसके कई ठिकानों पर पुलिस ने दबिश भी दी, लेकिन वे परिवार सहित फरार है। श्रीवास्तव पूर्व सीएम के लिए विशेष पूजा पाठ करते थे। इस कारण पूर्व सीएम का अक्सर उनके बिलासपुर निवास पर आना जाना भी होता था। थाना तेलीबांधा अंतर्गत 15 करोड़ के धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है और लगातार टीम इसमें गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, किंतु फरार चल रहे हैं। इस पर 10,000 रुपये का इनाम रखा गया है दोनों पर, पिता पुत्र पर, कि कोई भी सूचना देने वाले को 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा और लगातार पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, विवेचना कर रही है। दिल्ली का रुख करते हैं, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। नक्सल मुद्दे पर अमित शाह आज बड़ी बैठक लेने वाले हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, यानी कि कई राज्यों के सीएम इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। गृह सचिव, आईबी चीफ भी बैठक में मौजूद रहेंगे और अर्धसैनिक बलों के डीजी समेत अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएस, डीजीपी भी इस बैठक में शामिल होंगे और 5 केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो देश से नक्सलवाद खत्म करने पर इस बैठक में खासतौर पर चर्चा होगी। अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का दावा किया है। तो इसी दावे को बरकरार रखने के लिए चूंकि सीएम विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित कहा जाता था, उसे अब नक्सल मुक्त करने की तैयारी है। 2026 मार्च 2026 तक ये टारगेट रखा गया है कि तब तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। और अभी दंतेवाड़ा में भी आपने देखा कि एंटी नक्सल ऑपरेशन किस तरह से हुआ है छत्तीसगढ़ में। इसी को लेकर भी पूरा ब्यौरा आज इस बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सभी के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं और जो बड़े उच्च अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। यानी कि पूरी तरह से नक्सलवाद को लेकर यह बैठक रखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें सभी राज्यों के सीएम जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो 2 दिवसीय देशव्यापी जलजगार महोत्सव का रविवार को समापन हुआ और इस अवसर पर ड्रोन शो के माध्यम से आकाशगंगा, भगवान शिव, भारत का नक्शा जैसे कई आकृतियां दिखाई दी। समापन कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत महासमुंद और कांकेर सांसद भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दूसरे दिन टिकाऊ कृषि और जल उपयोगिता पर विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा की और जल संचयन के पारंपरिक तरीकों और तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन में डेनमार्क, जापान, श्रीलंका और अमेरिका के जल विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अगर हम अभी सचेत नहीं हुए तो भूजल प्रदूषित हो जाएगा। हम सबको एक एक बूंद पानी की चिंता करते हुए जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए जागरूक होना है। जलजगार का 2 दिवसीय आयोजन धमतरी में इसका समापन हो रहा है। अलग अलग प्रकार से जल के ऊपर जागृति लाने के लिए, जल के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसको बहुत सरल तरीके से लोगों तक ले जाने का काम किया और इससे बेहतर स्थल नहीं हो सकता था। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का संचालन जिला अस्पताल के बिल्डिंग में किया जा रहा है, जहां बिल्डिंग 2 पार्ट में चल रही है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए मरीजों को रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। मरीजों को सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन जैसे जांच के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज होने के कारण संभाग भर से मरीज यहां पहुंचते हैं, जिसके कारण यहां मरीजों का दबाव बढ़ा है। आलम यह है कि मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग का काम फंड के अभाव में रुका पड़ा है। ऐसे में प्रबंधन का कहना है कि जब नई
बिल्डिंग बन जाएगी तब इस समस्या से निपटा जा सकता है। इसके अलावा फ्लाईओवर बनाने का भी प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि पिछले 5 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई थी, जिसे दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार जब से सरकार बनी है हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। विगत 5 सालों में क्या स्थिति था वो सब आप लोगों से छुपा नहीं है। तो आने वाले समय में जो भी कमी है उसको दूर करेंगे। स्ट्रेचर पे अगर कभी ऐसी स्थिति बनती कि किसी मरीज को स्ट्रेचर पे उस तरफ से इस तरफ लाया जाता है तो हमारा जो स्टाफ उसके साथ में होता है तो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि इस तरह की घटना ना हो। और इसके साथ ही शासन स्तर पे ये भी एक बीच में प्रयास किया गया कि यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए ब्रिज बनाया जाए। तो वो अभी किस स्तर पे है ये जानकारी सीजीएमएससी से प्राप्त की जा सकती है। देखिए जिला अस्पताल जो है वहाँ पर दोनों तरफ जो है अलग अलग बिल्डिंगें हैं और बीच में बहुत चालू हैवी रोड है जिसमें बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं। वहाँ पे स्ट्रेचर में परिजनों को मरीजों को लेकर खुद ही जाना पड़ता है। वहाँ पे अगर आप स्टाफ देखेंगे तो कोई स्टाफ नहीं दिखाई देता है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सूचना नहीं रहती है, डॉक्टरों का पता नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है। पिछली सरकार में यहाँ से खुद स्वास्थ्य मंत्री थे, उसके बाद भी कुछ नया देखने को नहीं मिला। अगली खबर बलरामपुर से। जिले के राजपुर विकासखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले गर्म भोजन से हरी सब्जियां ही गायब हो गई हैं। सब्जियों के नाम पर बच्चों को सिर्फ आलू और सोयाबीन की बड़ी दी जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार मिल सके इस उद्देश्य से बच्चों को गर्म भोजन देने की योजना चला रही है, लेकिन बच्चों की थालियों से हरी सब्जियां ही गायब हो गई हैं। जब मामले को लेकर ठरकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिला समूह उन्हें हरी सब्जियों की जगह सिर्फ आलू, सोयाबीन की बड़ी और मटर देती हैं, जिसे रोजाना बनाकर बच्चों को खिलाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार की सोच पर महिला समूह और जिम्मेदार अधिकारी कैसे पलीता लगा रहे हैं। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस डबल इंजन की सरकार पर निशाना साध रही है। तो तस्वीरें आप देखिए, बच्चों को जहां हरी सब्जी दी जानी है वहां पर सिर्फ दाल, चावल और आलू या फिर सोयाबीन की बड़ी आपको तस्वीरों में दिखाई देगी। और तस्वीरें भी आप देखिए, आलू की ये तस्वीर देखिए, आलू भी यहाँ पर कोई उच्च क्वालिटी की नहीं है। यहाँ जो आलू का क्वालिटी है वो गिरा हुआ है। हरी सब्जी तो अभी हम लोग कभी कभी लाते हैं, मतलब कोहड़ा भाजी, मतलब खुद से खिलाते हैं। हाँ। समूह की तरफ से क्या क्या मिलता है आप लोगों को? समूह की तरफ से तो आलू बड़ी मिलता है। तब समूह जो देता है उसी को बनाते हैं। क्या देता है समूह? आलू, बरी और मटर। हरा सब्जी नहीं देता है। हमेशा ये दावा किया जाता है कि चूंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, तो सारी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से करेंगे, किंतु एक ये सिर्फ शब्दों में रह जाता है। और मुझे लगता है कि डबल इंजन तो फिर कोयला ढोने के लिए उपयोग होता है। सेक्रेटरी को, डायरेक्टर को निर्देश दे चुकी हूँ कि जिला स्तर पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरी तरह से निरीक्षण कर बच्चों को हरी सब्जी उपलब्ध की जाए, उसकी साफ निर्देश दी हूँ। अगर ऐसा कहीं पे पाया जाता है तो उसका निरीक्षण करवा के उस पर कार्रवाई करेंगे।